हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं इस समय, वो टॉपिक है सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल, समाज और सामाजिक नियंत्रण। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको सोशल कंट्रोल और सोसाइटी के बीच जो रिलेशन है उसको बताया था, और आपको मैंने ये क्लियर कर दिया है कि हर एक समाज अपने कुछ वैल्यूज़, नॉर्म्स, रूल्स और लिमिटेशंस, कुछ गाइडलाइंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखता है अपने लोगों के ऊपर, अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर। और इस कंट्रोलिंग सिस्टम, ये जो जितने भी मैंने आपको बताए नियम, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को और लोगों के ऊपर अंकुश लगा करके रखते हैं, उनको नियंत्रित रखते हैं, जिससे कि वो कभी कहीं पर बहक करके या दूसरों के बहकावे में, भड़कावे में आकर के जनता में कहीं अशांति ना फैला दें। और इस सामाजिक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इस सामाजिक व्यवस्था को, ये जो सोसाइटीज़ का एक पैटर्न है, और उनमें जो अभी आपने पीछे पढ़ा था एक ऑर्डर है सिटीजन्स का, चाहे फैमिली के अंदर हो या सोसाइटी में है, उस पूरी व्यवस्था को, उस सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय ना कर दें ऐसे अराजक तत्व, आप इनको बोल सकते हैं। तो इनके ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए ही, इनको अनुशासित रखने के लिए ही ये सामाजिक नियंत्रण की, सोशल कंट्रोलिंग की व्यवस्था है। और ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली किसी टाइम पीरियड में जनरेट हो गया। जब से ह्यूमन बीइंग ने सिविलाइज्ड होना शुरू किया है, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, कह सकते हैं आज से 10,000 और 8,000 साल पहले जो सिविलाइजेशन का दौर था, तभी से सामाजिक नियम, रीत रिवाज, परंपराएं और लोगों के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सब तभी से स्टार्ट हो गए थे। और टाइम के साथ साथ ये स्ट्रिक्ट भी होते गए, कॉम्प्लेक्स भी होते गए, और इसके साथ साथ इसमें एज बाई एज और सेंचुरीज़ बाई सेंचुरीज़ बहुत सारा चेंजमेंट भी आया है। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि जब पुराने आप सीरियल देखते हैं, रामायण, महाभारत या इस तरह के कोई भी आज से 1000 या 4000, 5000 साल पहले की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि देखिए उस समय रूल्स, लॉज और वैल्यूज़ कैसे होती थी। अक्सर आपने सुना होगा कि एक लाइन है जो गुनगुनाई जाती है लोगों के द्वारा, उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये क्या है? ये देखिए सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं इसमें। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रघुकुल में, अर्थात राजा रामचंद्र जी के उस कुल में ऐसी रीति हमेशा से चली आई है कि अपने वचनों का पालन करने के लिए लोग अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वचन से विमुख नहीं होते हैं। तो अब इसको अगर आप आज की व्यवस्था से कंपेयर करेंगे, तो आज के टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कि लोगों के शब्दों का, वचनों का कोई मूल्य नहीं है। सुबह कोई किसी बात को कहता है, हाँ करता है, और शाम को उसी से पलट जाता है, ना कर देता है। तो अब वैसा कुछ नहीं है कि लोग अपने वर्ड्स के लिए, अपने वचनों के लिए प्राण न्यौछावर कर दें। तो ये चेंजमेंट ये बताते हैं कि समय के साथ साथ चीज़ों में परिवर्तन आता है, मूल्यों में परिवर्तन आता है, रीत रिवाज और सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसमें भी चेंजमेंट आता है। तो इस पर जब आज के टाइम पीरियड में सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसफर कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो लोग कभी कभी डबल माइंडेड हो जाते हैं, या कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इस पर दो तरह की थ्योरीज निकल के आती हैं सोशल कंट्रोल को लेकर के। एक जो थ्योरी है वो फंक्शनलिस्ट है, और फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि समाज हमेशा जो होता है वो हारमोनियस होता है, उसमें समरसता होती है, और हर एक समाज हमेशा कोशिश करता है कि उसमें ये हारमोनियस जो फीचर है, समरसता है, बनी रहे, अर्थात व्यवस्था गड़बड़ ना हो और यूनिफॉर्मली चलती रहे। उसमें किसी भी टाइप का कोई डिस्टरबेंस या इनइक्वालिटी की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर बिलीव करते हैं, और उनका ये मानना है कि समाज में विषमताएं जो होती हैं वो हमेशा बनी रहती। मतलब जो सोसाइटी है वो अनइक्वलिटी और अनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के जो फीचर्स हैं उनका शिकार रहती है। समाज में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, स्ट्रगल चलता रहता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि राम राज्य की कल्पना, गांधी जी चाहते थे कि भारत में राम राज्य स्थापित हो। या आप लोगों ने तमाम लोगों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि आज की गवर्नमेंट, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप वाली सरकार है, तो वो कहते हैं कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, राम राज्य फिर से लौटेगा। तो ये एक आदर्श है। राम राज्य का अर्थ है कि एक ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो और सारे लोग बिल्कुल अपने आप को एक दूसरे के इक्वल महसूस करते हों, कहीं पर भी अनजस्टिस नहीं दिख रहा है, अन्याय नहीं दिख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल होमोजेनियस सोसाइटी, और जहाँ पर इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो, पीस हो और जस्टिस हो, 100% प्योर जो ये आइडियल फॉर्म है राम राज्य जैसी व्यवस्था का, जो आदर्श स्वरूप है, आपने देखा होगा कि ये हज़ारों साल से, जब से ये लोगों के माइंड में और लोगों के द्वारा ये कहावत सुनी जा रही, राम राज्य की व्यवस्था या राम राज्य स्थापित होगा, ये आदर्श कभी भी अपने 100% आइडियल फॉर्म में स्थापित नहीं हो पाया है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी यही कहती है कि इस तरह की आदर्शवादी कल्पनाएं और जो थ्योरीज़ हैं उसके लिए कोशिश की जाती है, शांतिपूर्ण व्यवस्था और जस्टिसफुल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन 100% जस्टिस और राम राज्य स्थापित हो जाएगा, इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है। तो ये पर्सपेक्टिव सोसाइटी में हमेशा बने रहते हैं। अब आप पेज नंबर 36 में देखिए, सोशल कंट्रोल की बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये कहते हैं, सोशल कंट्रोल रिफर्स टू द सोशल प्रोसेस, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज बाय विच बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल और ए ग्रुप आर रेगुलेटेड. It refers both to the use of the force to regulate the behavior of the individuals and groups, and also refers to the enforcing of values and patterns for maintaining order in the society. कह रहे हैं कि जो सोशल कंट्रोल है वो समाज में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसे रूल्स, लॉस या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं जिससे लोगों का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कंट्रोल में रहे और वो दूसरों को ऊपर या समाज के ऊपर डोमिनेंट ना हो जाएं, सामाजिक व्यवस्था को एक्सप्लॉइट ना करें। इसके लिए कुछ वैल्यूज़ को, कुछ मूल्यों को, स्टैंडर्ड्स को लोगों के लिए इन्फोर्स कर दिया जाता है। समाज के कुछ मानक बना दिए जाते हैं जिसके बाहर लोगों को नहीं जाना है। जैसे छोटे बच्चों से अक्सर कहा जाता है कि आपको बड़ों का निरादर नहीं करना है, बड़ों की बात माननी चाहिए। इसके बाद में समाज में जैसे गाली देना एक सामाजिक अपराध भी है और कानूनी अपराध भी है। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टैंडर्ड है समाज का कि गाली नहीं देनी है, ये गलत बात है। बड़ों से ज़्यादा निरादर भाव से बात नहीं करनी है, ये गलत है। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसी वैल्यूज़ को समाज के ऊपर और समाज के लोगों के ऊपर लगा करके उनके बिहेवियर पर कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए, ये सोशल कंट्रोल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 37 में देखिए, फिर से लिखा हुआ है, सोशल कंट्रोल में बी इनफॉर्मल और फॉर्मल व्हेन द कोडिफाइड सिस्टमैटिक एंड अदर फॉर्मल mechanism of control is used, it is known as the formal social control. There are agencies and mechanisms of formal social control. For example, law and state. In a modern society, formal mechanisms and agencies of social control are emphasized. सोशल कंट्रोल के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के एफर्ट किए जाते हैं। स्पेशली जो फॉर्मल एफर्ट्स हैं और मेथड्स हैं सोशल कंट्रोल के, ये गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। आपको पता है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं,
तो देश में कानून और व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, और इसके लिए भारतीय संविधान की नियमावली का पालन करना होता है जनता को, उसमें लिखे हुए अधिकारों का और उसमें लिखे हुए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करना होता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं और ऐसे वर्क हैं जिनको नहीं करना है, वो इलीगल माने जाते हैं, और उसके लिए आपको पता है कि आईपीसी सीआरपीसीज़ में दंड का प्राविधान है। आपको पता है कि लोगों को जेल की सज़ा हो जाती है, मृत्युदंड भी हो जाता है और जुर्माना भी होता है। तो ये रिवार्ड और पनिशमेंट का जो सिस्टम है, ये इसी सोशल कंट्रोल के लिए ही बना हुआ है, और इसको एक फॉर्मल एजेंसीज़, जैसे आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट को राइट है कि वो रूल्स लॉज को फॉर्म कर सकते हैं, और ये लगातार रूल्स लॉज को अपडेट करते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग, जनता की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गए फॉर्मल कंट्रोल्स और फॉर्मल मेथड है। इसके बाद कुछ इनफॉर्मल मेथड भी हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे परिवार में या समाज में रीत रिवाज परंपराएं, ये जो भी हैं, या पारिवारिक कुछ नियम कानून होते हैं जो जिसको बताया जाता है कि परिवार का अनुशासन है, उनको फॉलो करना होता है लोगों को। आपने देखा है ऐसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, समाज के ऊपर कंट्रोल लगाते हैं। जैसे कास्टिज़म सिस्टम है, ये अलग अलग जातियों के ऊपर अनुशासनात्मक कंट्रोल करता है। इसके बाद धर्म है, रिलीजन भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो समाज के ऊपर और समाज को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, बचाता है, उसको सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो कुछ मेथड्स हैं और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये इनफॉर्मल में आते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि समाज में लोग नियंत्रित रहें और वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके चलें। तो ये टॉपिक फिनिश हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स फॉर्म करते रहें और उनको, जैसा कि मैं वर्क देता जाता हूँ आपको असाइनमेंट में, तो उसमें सबमिट भी करें। 5 पेजेस से ज़्यादा एक बार में सबमिट ना करें।